माय डियर वेल विशर्स। आज कुछ अहम मालूमात हाई कोर्ट के हवाले से और कुछ लीक पेपर के हवाले से, कुछ एजुकेटर के हवाले से और कुछ FIA के हवाले से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में जो केस चल रहे हैं वो फाइनल शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अब दो पॉइंट पे डिस्कशन हो रही है। एक तो ये है कि रेगुलेशन 63 उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, और दूसरा ये कि क्या पहले कोई प्रेसिडेंट है, पहले बहस अच्छी की है और जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें कराची हाई कोर्ट से मिल गया है कि कराची हाई कोर्ट ने पिछले माह उन तमाम लोगों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे जो 3 साल से काम कर रहे थे, क्योंकि वहाँ करप्शन के बाहर वादिया सबूत मिले थे। तो इस तरह मेरी हमदर्दी तो है उन लोगों से भी जो कि अपने मेरिट में नंबर ले रहे थे, लेकिन डियर वेल विशर, आजकल ऐसा ही है कि आटे के साथ जैसे घुन पिस जाती है, तो हो सकता है मेरे उन वेल विशर को कुछ नुकसान पहुँचे। तो फिज़िकल एजुकेशन के बाद आपको पता है जिस तरफ लाइन लगी हुई है फिज़िक्स की एजुकेशन और बायोलॉजी की, लेकिन इनमें दो पॉइंट ऐसे हैं जिनमें नंबर 1 तो तहसीलदारान इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ है, और दूसरा इस्लामियात और उर्दू के जो लोग जो को बिल्कुल ही बेचारे 1 साल से तकलीफ़ में हैं, उनके बारे में तो कहूँगा उसकी छुट्टी ना हुई जिसने सबक याद किया। तो साहब ने सुना है कि दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। तो अब आप इन मामलात पर ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। आप पूछते हैं कि पहला पेपर कौन सा होगा, इसके बाद कौन सा होगा। तो डियर वेल विशर, जुलाई और अगस्त में तमाम मामला समेट लिया जाएगा। डियर वेल विशर, इसके अलावा इंग्लिश और मैथ के रिजल्ट्स के बारे में मैंने एक अहम अपने दोस्त अहम शख्सियत से पूछा है, तो उन्होंने यकीन दिलाया है कि अभी हमने इनके रिज़ल्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हमने बंद रखे हुए थे, इस महीने इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट आ जाएंगे। PPSC के कुछ हालात ऐसा ही है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो एज रिलैक्सेशन डियर वेल विशर KP में तो मिल गई है, लेकिन उन लोगों ने इस पर बड़ी मेहनत की है। उन्होंने पोर्टल पे, CM के पोर्टल, PM के पोर्टल पे, तो आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। हज़ारों लोगों को जाना चाहिए था इस पोर्टल पे, तो हज़ारों लोग अगर चले जाते तो एज रिलैक्सेशन मिल जाती। और फिर PMS के बारे में मेरे डियर वेल विशर पूछ रहे हैं कि वो कब होगा। तो डिले इसलिए होते जा रहा है कि हमारा ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो नई भर्ती के हवाले से आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2691 फीमेल की सीट्स हैं, 732 मेल की हैं, और टोटल जो है 3423 ये पहले हो जानी थी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्टाइल है PPSC का, तो इससे पता चलता है कि अब ये कहीं जाके इसकी ऐड अक्टूबर में आएगी। तो ये PPSC के हवाले से कुछ बातें हैं। तो माय डियर वेल विशर, बाकी STI के बारे में मैंने बड़ी बात की है कि दिहाड़ीदार मजदूर भर्ती ना करें, जो रेगुलर लोग हैं वो भर्ती करें। लेकिन उनका जवाब ये आता है कि वो हमने PPSC के ज़रिए रखने हैं और वो भी जल्दी रखेंगे। तो आपको इल्म में है कि जो प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी टीचर हैं 14, 15 और 16 स्केल के, इनकी भर्ती पहले PPSC के ज़रिए हो चुकी है 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक मियांवाली में, एक DG खां में। गालिबन इसलिए कि एक प्राइम मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट है और एक हमारा जो डिवीज़न है वो हमारे CM का है। इसके अलावा मैंने शोर मचाया था कि आर्दी टीचर ना रखें, और फिर मैंने एज पे भी एतराज़ किया था कि ये 55 साल और 54 साल के लोग क्या करेंगे। तो दुआ है कि ये इस तरह हो जाए। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, पहले भी बताया था कि इसमें 2 प्रोसेस सिर्फ इन्वॉल्व हैं। एक तो आपको मैंने बताया था कि ऑनलाइन टीचर रिक्रूटमेंट सिस्टम के ज़रिए, और दूसरा ये है जो स्कूल कौंसल है उसमें ही सारा प्रोसेस होना है। तो इंशाल्लाह 6 ज़िला में, जिनका मैंने आपको पहले बताया है कि DG खान के हवाले से मियांवाली के, राजनपुर, रहीम यार खां, गुजरांवाला और सियालकोट, इनके हवाले से आज एडवर्टाइज भी आ गई है। तो 15 जुलाई तक आप अप्लाई करें, 20 जुलाई के बाद इंटरव्यू हो जाएंगे।
और 4 अगस्त तक ये वाइंड अप हो जाएगा और आपको ऑर्डर मिल जाएंगे और 7 डेज में आपको उसके ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मैं अपने तमाम वेल विशर से कहूँगा जो लेक्चरर से मायूस हैं और जो जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं कि आप इसमें भी अप्लाई करें। FIA के वाले से एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह इसके बाद बनाऊंगा, लेकिन FIA के मैं आपको जो मेन बातें हैं वो बता दूं कि सिर्फ जो 3 यूनिफॉर्म वाली सीट्स हैं ASI, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, इनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा और इसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं उनका फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा। और इसके अलावा जो ये सब इंस्पेक्टर और ASI की सीट है, इसमें जो FIA का एक्ट है 1974, इसके बारे में 20 क्वेश्चन आएंगे, उसको तैयार रखें। और बाकी जो आमतौर पे सवाल पूछे जा सकते हैं वो इस्लामियत के मतलब, करंट अफेयर के मतलब होंगे, उसमें कंप्यूटर भी है, उसमें इंग्लिश भी है और उर्दू भी है। तो ये आप अगर इंटर लेवल पे भी तैयार कर लेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। FIA में सवाल पूछे जाने का कुछ इस तरह से होगा स्टाइल उनका कि FIA किसका एब्रीविएशन है और ये कि जो कत्ल करने पे कौन सी दफ़ा लगती है और मनी लॉन्ड्रिंग को कौन सी एजेंसी डील करती है, और इसके अलावा कि FIA के जो इख्तियारात हैं क्या विद इन कंट्री हैं या आउटसाइड कंट्री भी हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा किन किन एजेंसियों से ये मिलकर काम करते हैं। तो डियर वेल विशर, ये इस मेरी मुख्तसर बातें हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने वेल विशर से कहूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएँ, यहाँ सैकड़ों का वहाँ और भी हैं। अगर लुट गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर लुट गया एक नशेमन तो क्या कम, मकाम आते आहो फ़ग़ा और भी हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। इंशाअल्लाह चंद दिनों में FIA के हवाले से आपको अपडेट करूँगा। खुदा हाफिज़।